अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अमाइनो एसिड्स। आज हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं किसके, अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो अमाइनो एसिड जो है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और जिसको आप क्या कहते हो, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। तो जो नेचुरली अकरिंग है ना वो 300 अबव आपके अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। और अगर आप इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलो तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इनके स्ट्रक्चर में एक आर प्रेजेंट होता है जो कि साइड चेन, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके साथ अटैच होता है, अल्फ़ा कार्बन के साथ। उसके बाद इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और हर जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं ना उसमें जो आर है वो क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। ठीक है, और उसके अलावा अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप में लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा और राइट साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और अगर हम इसके अमाइनो एसिड्स की उसको पढ़ें, प्रोटीन में इनको पढ़ें तो वो 2 तरह के हैं। ठीक है, एक तो वो हैं कि जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को आप क्या कहते हो कि ये क्या हैं, ये आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो आपके उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते। हाँ, लेकिन उनका कोई ना कोई रोल आपकी बॉडी में ज़रूर होता है। ठीक है, अब पहले हम स्टैंडर्ड वाले पढ़ेंगे जिसमें आपके पास आपके क्या है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नॉन स्टैंडर्ड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में जो सबसे पहले आपके पास आता है वो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो क्या है कि वो आपके पास एलिफैटिक है। एलिफैटिक में आपके पास क्या आ जाता है कि वो ग्लाइसिन, एलानिन, वायलिन है। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक आ जाते हैं जो कि आपकी हैं टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसके बाद इन ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो वो आ जाते हैं, जिसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है सीरीन की या थेरियोनिन की। उसके बाद अगर हम बात करें तो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है सिस्टेन की और मेथियोनिन की। फिर अगर हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स की बात करें, अगली जो कैटेगरी है वो क्या आती है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक में आपके पास जो एग्जांपल आती है उसकी आती है ग्लूटामिक एसिड की या एस्पारेटिक एसिड की। उसके बाद अगर आप देखें तो अमाइनो एसिड्स बेसिक इन नेचर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन आ जाता है। फिर अमाइनो एसिड्स जिसको इम्नो एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल आती है आपकी प्रोलीन की। और अब अगर हम देखें नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आप जो कि क्या है कि आपकी बॉडी में तो कोई रोल प्ले, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में तो कोई रोल प्ले नहीं करे, लेकिन उनका आपकी बॉडी में कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिट्रोलिन आ जाता है, ऑर्निथिन आ जाता है, आर्जिनो स्यूसेनिक एसिड आ जाता है। ठीक है, अगर हम आगे इसको कैटेगराइज उसने किया हुआ है बीटा एलानिन में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, फिर पेंटोथेनिक एसिड है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है। ठीक है, जो कि को एंजाइम्स
ए से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। उसके बाद गैमा अमाइनो-ब्यूटारिक एसिड है, जिसको आप गाबा भी कहते हो। ये आपके ब्रेन में और दूसरे टिश्यूज़ में पाया जाता है, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है, जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहा होता है। उसके बाद है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल आइलैलिन, ठीक है। जो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल आइलैलिन है, ये टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल आइलैलिन और टायरोसिन, ठीक है। एल डोपा इज़ बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किनोसिज्म, ठीक है। पार्किनोसिज्म क्या होता है, पार्किनोसिज्म क्या है कि ये पार्किनोसिन डिजीज़ को कहते हैं, जो कि आपकी ब्रेन डिजीज़ होती है। एज इन द ब्रेन इट गिव्स राइज टू द डोपामाइन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। फिर उसके बाद होमोसिस्टेन आ जाता है, आइडोनेटेड अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास मोनोआइडोटायरोसिन है, ठीक है, जिसको आप MIT भी कहते हो। उसके बाद डाईआइडोटायरोसिन है, DIT कहते हो। फिर ट्राईआइडोथायरोनिन है, जिसको T3 कहते हो। टेट्राआइडोथायरोनिन है, जिसको T4 कहते हो, ठीक है। और जो टेट्राआइडोथायरोनिन है और ट्राईआइडोथायरोनिन है, ये दोनों आपके पास हार्मोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे जाओ, तो जो बेसिक फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो क्या है कि दे प्ले अ रोल एज द बिल्डिंग प्रोटीन, ठीक है। और जब ये DNA से इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर वो उसको अमाइनो एसिड्स को डिफ़ाइन करता है। डिफ़ाइन करने के बाद क्या होता है कि जी आपका जो अमाइनो एसिड होता है उसको ट्रांसलेट करके उस टाइप का क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर देता है। उसके बाद है सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो सेवरल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, जैसे लाइक गाबा। फिर उसके अलावा प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, जिसमें आपके पास अमाइनो आर्जिनिन है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके क्या करता है, मसल से रिलीज़ होता है और आपकी ब्लड वेसल्स में जाता है, और फिर वो आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। उसके अलावा ये क्या करता है, हार्मोनल इफेक्ट होता है इनके पास। मैनी ऑफ हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेसेस और द बॉडी आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे हार्मोन्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के कुछ रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं या कैटालाइज कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो वो प्रोटीन सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि दे प्ले अ रोल एज हार्मोन बायोसिंथेसिस